ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने ली समीक्षा बैठक। विभिन्न बिंदुओं पर की अधिकारियों से चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना से फाइट करने जिले में शुरू होगा काढ़ा वितरण अभियान। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार की गई कार्य योजना। विधायक देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया कोविड सेंटरों का निरीक्षण। भोजन कर गुणवत्ता पर जताई संतुष्टि। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में बढ़ते कोरोना महामारी के संक्रमण पर काबू पाने के साथ ही शहर से संबंधित जनहित के कार्यों की जानकारी लेने जिला मुख्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री। दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला मुख्यालय में दुर्ग शहर से संबंधित जनहित के कार्यों व कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक व्यवस्था की जानकारी ली गई। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर के द्वारा ली जा रही समीक्षा बैठक में पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने शहर के जनहित कार्यों में हो रही देरी व कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए व्यापक इंतजाम किए जाने की बात रखी। इसी दौरान कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर भी बैठक में उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोविड महामारी से स्वयं को बचाने के लिए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आयुष विभाग द्वारा बताए गए काढ़ा बनाने की विधि को लेकर महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिले में काढ़ा वितरण को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। निगम के वार्डों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्टॉल लगाकर काढ़े का वितरण किया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आयुष विभाग द्वारा जो काढ़ा बताया गया है वह प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। लोगों तक सामग्री उपलब्ध हो तथा काढ़ा बनाने की विधि भी लोगों को मालूम हो जाए, इस संबंध में व्यापक अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में व्यवस्था बनाने के निर्देश निगम पंचायत विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव, जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने कचांदूर स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। टीम में शामिल अधिकारियों ने यहां भोजन कर उनकी गुणवत्ता की जांच की और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने अधिकारियों को निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने विधायक और महापौर देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, एसपी प्रशांत ठाकुर औचक निरीक्षण पर पहुंचे। सबसे पहले कैंटीन का निरीक्षण किया गया। मरीजों को भेजे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचने सभी ने यहीं पर भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता पर संतुष्टि जताई। विधायक देवेंद्र यादव और उपस्थित जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने कोविड सेंटर में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही पानी बिजली की सतत मॉनिटरिंग करने को कहा गया। विधायक महापौर देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने शंकराचार्य कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही बुजुर्ग मरीजों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई इस्पात संयंत्र का मैत्री बाग अब आउटसोर्सिंग के तहत ठेकेदारी पर दे दिया गया है, क्योंकि इस बाग को अब तक सजाने संवारने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं। धीरे धीरे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपने कार्यों को ठेकेदारों के माध्यम से करा रही हैं। इसमें कारण बहुत से होते हैं, जैसे कि कर्मचारियों का कम होना, नए कर्मचारियों की नियुक्ति न करना या फिर कर्मचारियों का वेतन न मिलने की स्थिति में काम छोड़कर चले जाना। भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र का गौरव कहे जाने वाले मैत्री बाग को पूरी तरह ठेका पद्धति पर दे दिया गया है। इस ठेके में
पूरे मैत्री बाग का रखरखाव, संधारण एवं संवर्धन ठेकेदारों द्वारा किया जाना है। परंतु बाग में स्थित चिड़ियाघर को भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने हाथों में रखा है ताकि यहाँ पल रहे जीव जंतु पक्षियों को किसी चीज की दिक्कत न हो। इस बाग को ठेकेदारी पे देने का कारण यह है कि धीरे धीरे यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी रिटायर हो गए और कर्मचारियों की कमी हो गई, जिसे देखते हुए प्रबंधन ने मैत्री बाग को ठेकेदारी पर दे दिया है। पूर्व में मैत्री बाग HHR PRW से चलता था और धीरे धीरे स्टाफ की संख्या कम होती जा रही थी, जिसके चलते अभी पिछले 2 महीने पहले पूरे मैत्री बाग का गार्डन को आउटसोर्स कर दिया गया है। इस आउटसोर्सिंग में ठेकेदार को पूरा गार्डन के लान को मेंटेन करना है, जितने पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग करके ट्रिमिंग करके रखना है, हेज वेज की कटिंग करना है और पूरे गार्डन में फूल वूल के पौधे लगाना उसका कार्य है। सर, इसके अलावा जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें क्या क्या संधारण के कार्य, जो बचे हुए कार्य थे, किस तरह का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है? ये पूरे जितने भी हमारे गार्डन के लान्स हैं उनमें लान मोवर से मोइंग करके पूरी घास की कटाई चल रही है और जितने पेड़ पौधे जो बढ़ गए थे उनकी कटाई छटाई करके उनको शेप में किया जा रहा है और पूरी साफ सफाई उनके द्वारा की जा रही है गार्डन की। इस वक्त कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन ने मैत्री बाग को पूरी तरह से बंद रखा है, लेकिन अब यह बाग ठेके पर चला गया है, जिससे इस बाग के संधारण का कार्य इस कोरोना काल में भी लगातार जारी है और यह मैत्री बाग बेसब्री से अपने पर्यटकों का इंतजार कर रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं लोको शेड में लगातार कोरोना संक्रमित पाए जाने पर शेड को 10 दिनों तक बंद करने की मांग को लेकर विद्युत लोको शेड भिलाई चरोदा में शुक्रवार को रेलवे कर्मियों ने टूल डाउन कर 3 घंटे तक विरोध किया। कर्मियों ने आरोप लगाया है कि विभाग की लापरवाही के कारण यहां सुरक्षा पुख्ता नहीं होने के कारण रेलवे कर्मी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। लोको शेड चरोदा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किए जाने से कर्मियों में दहशत है। BMY चरोदा विद्युत लोको शेड के वरिष्ठ मंडल अभियंता की कोरोना महामारी से बीते शनिवार को मौत हो गई थी। उसके बाद विद्युत लोको शेड में कोरोना जैसी महामारी को नजरअंदाज करते हुए रेल कर्मचारियों द्वारा काम लिया जा रहा था। वहीं विद्युत लोको शेड के बड़े आला अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के निर्देशों की अनदेखी कर अपनी मनमानी में वे लगे हुए हैं। न किसी प्रकार की सुरक्षा और न ही जांच में सहयोग कर रहे हैं, केवल उत्पादन में ही लगे हुए हैं, जिसके कारण रेलवे कर्मचारियों की जान पर बनाई है। वहीं इसे देखते हुए विद्युत लोको शेड भिलाई चरोदा में शुक्रवार को रेलवे कर्मियों ने टूल डाउन कर जमकर विरोध किया। वहीं रेलवे कर्मी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए लोको शेड को 10 दिनों के लिए बंद करने की मांग करते नजर आ रहे हैं। साथ ही विभाग की लापरवाही के कारण यहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं होने से रेल कर्मी कोरोना संक्रमित भी हो रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर सभी कर्मियों ने 3 घंटे तक जमकर हंगामा किया। मजदूर कांग्रेस रेलवे के समन्वयक डी विजय ने बताया कि लगातार कोविड बढ़ने से कर्मी भी दहशत में हैं। कोविड के कारण 2 की मौत होने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरने से रेल कर्मी आक्रोशित हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रेलवे में उच्च अधिकारियों से बातचीत होने के बाद शुक्रवार को काम बंद कर लोको शेड समेत रेलवे के अन्य कार्यालय को सैनिटाइज कराया जाएगा। उसके बाद सोमवार से पूरी तरह काम सुचारू रूप से चलेगा। अभी जिस तरीके से कोविड-19 जो पॉजिटिव केसेस जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, उस स्थिति में कर्मचारी बहुत दहशत में हैं, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में कोई ले नहीं पा रहा है, एडमिट के लिए भी हमारे पास सुविधा नहीं है। इस स्थिति में सब घबराया हुआ है और जब अपने बीच का कुछ लोग मर जा रहा है, कुछ लोगों को पॉजिटिव आ रहा है, उस दहशत में है। उस स्थिति में प्रशासन का ये जिम्मेदारी है, सही तरीक़ा से सैनिटाइज हो रहा है, में उनको तरीके से क्वारंटाइन करना है, जिस तरीक़ा से उनको डिस्टेंस मेंटेन से काम करने का सेटिस्फाई करने हैं कर्मचारी, ये प्रशासन का जिम्मेदारी है। उसमें थोड़ा सा खामियों को चलते ये इन लोग किया है। और दूसरी बात, जो जिसको पॉजिटिव आ रहा उसके साथ जो संपर्क में हैं उन लोगों को क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। वो स्थिति को हम लोग प्रशासन से बात किया है, लगातार सैनिटाइजेशन होगा, हर 5 घंटा में 6 घंटा में सैनिटाइजर होगा। आज पूरा सैनिटाइजर करेंगे, कल भी
थोड़ा बहुत काम चलेगा। सोमवार से पूरा काम चलाने के लिए प्रशासन से बात हुआ। बहरहाल लोकोशेड चरोदा में किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने से रेल कर्मियों में दहशत व्याप्त है। वहां के अधिकारी भी कर्मियों के सुरक्षा के प्रति सजग नहीं हैं। इस वजह से कर्मियों में काफी रोष है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 98271 73488। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बोरसी हाट बाजार के समीप से कंपोज्ड सेंटर हटाने की मांग को लेकर क्षेत्र के रहवासी व बाजार पसरा के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दुर्ग बोरसी स्थित बोरसी पोटिया मार्ग महावीर खेल मैदान के सामने व हाट बाजार के पीछे स्थित कंपोस्ट सेंटर स्थापित है, जिसकी अव्यवस्था व सेंटर पर रखे कचरों की दुर्गंध से यहां आसपास के बमलेश्वरी कॉलोनी, मीनाक्षी नगर, वृंदानगर, बोरसी एवं पोटिया के रहवासियों को कंपोस्ट सेंटर में पड़े कचरे से आ रही दुर्गंध व अव्यवस्था के चलते परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत लगातार कई मर्तबा वार्ड के रहवासियों ने भी की। इससे पहले भी वार्ड की इस समस्या को लेकर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल से मिलकर अपनी परेशानी जताई गई और ज्ञापन भी सौंपा गया था। अपने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर वार्ड के रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मांगे पूरी करो भाई पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो भाई पूरी करो। कंपोस्ट सेंटर बंद करो भाई बंद करो। कंपोस्ट सेंटर बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमने महापौर पर ध्यान रखा था 3 महीने पहले, या ये बोला था कि गीला कचरा यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ हटाया नहीं गया। तो बरसात की मौसम में फिर गीला हो चुका है, बदबू आ पा रही है। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग फ्रेंड दोस्तों में मिल के बस संघर्ष किया कि इसको हटाया जाए मिल के, और कॉलोनी वाले भी सब बोला गया कि हटाया। हाँ, मार्केट में बैठा यहाँ कचरा डब्बा है सामने, अब बहुत गंदगी फैल गई है। ग्राहक मन है बहुत मतलब मुसीबत में आ नहीं सके गंदगी से की। वो बोलते कि क्या गंदगी है, तो गंदगी तो सामने पड़ा है, तो गंदगी नहीं रहेगा। ये गंदगी हम हटाना चाहते हैं, यहाँ से कहीं और दूर रखें। बोरसी का क्षेत्र है जहाँ पे पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे कंपोस्ट सेंटर बनाया गया है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं और देख सकते हैं कि आसपास में रहवासी क्षेत्र है, सामने प्लेग्राउंड है और बाजू में सब्जी मार्केट है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं, कभी व्यायाम के लिए आए यहाँ पे लोग या फिर मार्केटिंग के लिए आ रहे हैं, तो उनको गंदी दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। तो चक्कर में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बीमारियाँ फैलने का खतरा बढ़ते जा रहा है। प्रशासन किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रही है यहाँ से, तो हम लोग इसको बंद कराना चाहते हैं। इसको कहीं और प्रशासन शिफ्ट कर दे उठा के, जैसे कि जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पे ग्राउंड है बाजू में, तो इसको मल्टी जिम बनाया जा सकता है अगर जगह का यूज करना हो तो। एक तरफ निगम प्रशासन द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों को संदेश पहुंचाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपोस्ट सेंटर से हो रही परेशानी से लोगों को इसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन किस तरह से इनकी समस्या सुलझाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दूसरी तरफ जहां वार्ड 14 जवाहर नगर बॉम्बे आवास के समीप नगर निगम द्वारा कचरा फेंके जाने से बॉम्बे आवास के रहवासियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया और कचरा नहीं उठाए जाने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की बातें भी कही। जवाहर नगर वार्ड 14 देशी शराब दुकान के समीप नगर निगम का स्थायी ट्रेचिंग ग्राउंड है। यहाँ विभिन्न वार्डों से निकले कचरे को डंप किया जाता है। अब नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शराब दुकान के समीप रास्ते पर कचरे को डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ कचरे का ढेर लग चुका है। इस कचरे को खाने यहाँ जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। कचरे से उठती दुर्गंध ने आसपास के रहवासियों को परेशान कर रखा है। बरसात गिरने पर दुर्गंध और भी बढ़ जाती है। कचरे को डंप करने से आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होने के अलावा बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। ये कचरा जो है 2 महीना 3 महीना हो गया,
2 महीना जब से लॉकडाउन लगा तब से ये कचरा यहाँ डालना इन्होंने चालू किया और कचरा उठाते ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा कचरा से पटा हुआ है बॉम्बे आवास। ना यहाँ कोई कचरा उठाते ही नहीं है, नाली सफाई नहीं होती है, ना कभी सैनिटाइजर हुआ, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है निगम के अधिकारी लोग। और उनसे बात भी करो तो बात चाहे मुझसे सब बात करते हैं। अभी मैंने बात किया हो तो बोले कि अभी मैं 10 मिनट में भेज रहा हूँ। आज देखिए 1 घंटा से ऊपर हो गया, कोई गाड़ी नहीं आई और तत्काल इस कचरे को हटवाएं तब इनकी हम गाड़ी यहाँ कचरा वाली जो डालने वाली गाड़ी है जाने देंगे, नहीं जाने देंगे जब तक कि कचरा नहीं हटाएंगे। यहाँ पे कचरा डाल दे रहे, पहले उस रोड में डाले फिर इस रोड में डाले, क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? सामने लाइन में रहते हैं तो अधिकारी तो चुपचाप सो गए हैं। अधिकारी को उठ के आना चाहिए और देखना चाहिए। परेशानी ये है कि ये दारू भट्टी के पीछे इतना कचरा गंद मचाए हुए है। 1 महीने 2 महीने से लोग रोड रास्ते में कचरा डाल रहे हैं। हम लोग ये बम्बई आवास में रहते हैं, इतना गंद मचा चुके हम लोग बीमार होंगे कि नहीं होंगे। हम नगर पालिका से ये कहते हैं कि यहाँ का कचरा पूरा हटाइए और यहाँ से साफ सुथरा करिए और यहाँ कचरा दोबारा ना डालिए। कब से फेंक रहे हैं यहाँ पे कचरा? अब हमें तो पता नहीं, 15 दिन हो गया, 2-3 दिन से, पर बहुत दिन से चल रहा है। ये पूरा ये महीना भर हो गया। और ये देखो आप गैया सुअर ये सब, और हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पार्क है, सब चीज है, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। लोग पूरा कचरा डाल के गए हैं। यहाँ कचरा डाल रहे हैं, पूरे स्ट्रीट के अंदर कोई कचरा डालते हैं क्या किसी भी एरिया में? कचरा पूरा स्ट्रीट के अंदर जा रहा है। एक तो कोरोना महामारी पूरा फैल रहा है। यहाँ अटल आवास, बॉम्बे आवास, पूरे जगह में अभी कोई सफाई का कोई चीज का नहीं है, कोई सैनिटाइज नहीं है, कुछ नहीं है। और ला के कचरा अधिकारी पूरे यहीं पर डलवा दे रहे। इसमें आगे महामारी फैलेगा तो इसका जिम्मेदारी निगम अधिकारी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये चीज हमको जवाब चाहिए। और ये कचरा तुरंत जल्द से जल्द यहाँ हटाइए और इस भट्टी के पीछे इस एरिया में कहीं भी कचरा नहीं डलवाइए। वो जहाँ डालते थे पहले वहाँ डलवाइए। बस हम ये पूरे अधिकारियों से, शासन से यही चाहते हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के बाहर कचरा फेंके जाने की बातें कही जाती हैं। शहर को साफ सुथरा रखने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था देखकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सिविक सेंटर भिलाई स्थित शासकीय मदिरा दुकान से 80 लाख रुपए लेकर फरार होने के मामले में सुमित फैसिलिटी मेन पावर सप्लाई कंपनी द्वारा भिलाई नगर थाने में सेल्समैन रोहन कनौजिया और सुपरवाइजर गौरव देशलहरे के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। भिलाई नगर थाने के उप निरीक्षक राजीव तिवारी ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है। संबंध में हमारे थाना में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, परंतु जो सुमित फैसिलिटी है जो शासकीय शराब दुकान में मेंस पावर का सप्लाई का काम करती, उसके जिला कोऑर्डिनेटर विकास चौधरी थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत दिए कि उसका जो सेल्समैन है और सुपरवाइजर रोहन कन्नौजिया और गौरव देशलहरे जो कि 31 तारीख को बिना बताए कहीं चला गया था, उसके बाद प्रार्थी आशीष चौधरी के द्वारा अंग्रेजी शराब दुकान का ऑडिट कराया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा लगभग 80 लाख रुपए का गबन किया गया और उनके शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्री शंकराचार्य कोविड-19 अस्पताल में शुक्रवार को एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 3 दिन पहले एक कोरोना पेशेंट को यहां भर्ती किया गया था, जिसकी मृत्यु गुरुवार की शाम को हो गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को किसी और की डेथ बॉडी दे दी गई। कोरोना अब सिर्फ संक्रमित बीमारी नहीं, यह दुर्ग शहर में जानलेवा महामारी बनते जा रही है, क्योंकि इन दिनों संक्रमण फैलने के खतरे के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है और इस मौत के बाद भी प्रबंधन की लापरवाही में कोई कमी नहीं है। शुक्रवार की सुबह एक ऐसी ही लापरवाही की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। मामला है श्री शंकराचार्य कोविड-19 अस्पताल का, जहां शुक्रवार को डेड बॉडी एक्सचेंज का मामला सामने आया है। मार्कंडे परिवार ने बताया कि 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिजन को शंकरा कोविड सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस दौरान वह काफी स्वस्थ थे, लेकिन 3 दिन के इलाज के दौरान गुरुवार की शाम उनकी मौत हो गई। मृतक दशरथ मार्कंडे की पुत्री ने अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि मरीज को किसी भी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी। वहीं पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सेक्टर 6 निवासी मृतक विजय कुमार मुखर्जी की डेड बॉडी दे दी गई, जिसकी जानकारी उन्हें अंतिम संस्कार के दौरान हुई, जिसके बाद डेड बॉडी को वापस शंकरा हॉस्पिटल लाया गया, जहां परिजन द्वारा काफी प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान स्मृति नगर पुलिस भी वहां मौजूद रही। सर ये था, ये बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी मतलब चक्कर आने का प्रॉब्लम था। मैं शंकरा लेके आई, शंकरा से वहाँ से बोले दुर्ग रिफर कर दो, वहाँ पे बोले कि निमोनिया का शिकायत है, निमोनिया का शिकायत है। वहाँ गई, वहाँ कोरोना निकल गया।
निकला टेस्ट किया तो कोरोना आया, वहाँ से यहाँ ला के फेंक दिए हैं। उस दिन से ना इलाज कर रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं, जबकि मेरे पापा वहाँ से फ़ोन करके मेरे को बोला जा रहा है कि यहाँ ला के छोड़ दिया गया है मेरे को। ना डॉक्टर आ रहे हैं, बोलते हैं राउंड में आते हैं सर, और आने के बाद में जाते हैं तो वापस नहीं आते दवाई देने के लिए, और दवाई नहीं है बोल देते हैं। और जब इधर उधर से फ़ोन करो तो जाके पैसे जो है वहाँ पे मरीज उनको चिल्ला दिया जा रहा है कि आपके घर से फ़ोन आ रहा है करके। तो आप डेड बॉडी आप लोग को मिला था तो कब पता चला कि डेड बॉडी आप लोग की पिताजी की नहीं है? जब डेड बॉडी मिला यहाँ पे सब लोग मेरे पापा का नाम लेने लगे, दशरथ मार्कंडे का बॉडी है। हम बोले ठीक है, यहाँ पे 2 लोग आके बोले, यहाँ पे जो वॉचमैन था वो भी बोला और यहाँ का इंचार्ज था कोई वो भी बोला कि दशरथ मार्कंडे। हम बोले हाँ दशरथ मार्कंडे के साथ हम देखे, हम नहीं देख पाए उतना, लेकिन दशरथ मार्कंडे करके बोल रहे थे तो हम है ना, तो हम लेके गए वहाँ मुक्ति धाम पे कि तो उसके बाद हमारे चाचा हमारे गार्जियन सब देखे, मम्मी लोग देखे सब, तो बोले कि ये तो नहीं है हमारे करके। फिर हम वहाँ से तुरंत आए और डॉक्टर जो मेरे संपर्क में थे उन लोगों से मैंने फोन लगाया तो डॉक्टर सारे बंद कर दिए, कोई कांटेक्ट नहीं करा। कमांड रूम से लेकर के डॉक्टर का नंबर हर एक से मेरी बात हो रही थी। अब जब मेरे पापा का डेड बॉडी निकला तो ये जब हम निकल रहे थे तो तुरंत गेट लगा करके सारे लोगों का नंबर बंद कर दिए हैं। पापा को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, हॉस्पिटल आए भर थे, ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन कम था बोल के आए थे यहाँ पे, रैपिड टेस्ट में बोले कोविड है। उसके बाद से पापा 10 दिन से यहाँ पे ना इन लोग प्रॉपरली देखते हैं ना दवाई देते हैं, बोलने के बाद भी कि शुगर का पेशेंट है, ये है, ध्यान से देखिए। 50 बार फ़ोन करते रहो कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, कोई आंसर नहीं करता है। कल शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन लगाते रहे, इन लोग को कोई आंसर नहीं दिया। 6:40 को बोलते हैं कि तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए। हम लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हैं, बोले आके डेड बॉडी ले जाइए। डेड बॉडी के लिए हम लोग खड़े हैं, पता चल रहा है उसके पापा के नाम पे लिखा हुआ मेरे पापा का डेड बॉडी ले गए हैं। यहाँ पे ये चल रहा है, माने अंदर इलाज भी दूसरे लोगों के नाम पे हो रहा है और कोई देखने के लिए नहीं है। इंसान वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होता है, खाना खाने के लिए टाइम से नहीं मिलता है, कंटिन्यू फोन करते रहो, बेल बजाते रहो, कोई नहीं आता है। डेड बॉडी क्या बदलने का क्या मामला है? आप लोग बता रहे थे नाम मेरे पापा का नाम है विजय कुमार मुखर्जी, उनका डेड बॉडी है, लेकिन डेड बॉडी में नाम लिखा हुआ है उसके पापा का दशरथ मार्कंडे। उसके पापा का एज है 52, मेरे पापा का एज है 57। फिर इन लोग का गलती कैसे हो गया? मेरे पापा कल एक्सपायर किए 6:40 को, फिर इन लोग क्या कर रहे हैं? तो जब हम लोग आपकी डेड बॉडी क्या आप लोग को रिफर कर दिया गया था क्या? नहीं, हम लोग को नहीं, हम लोग तो यहाँ पे खड़े हुए थे। आपके फादर की डेड बॉडी उनको दे दी गई थी? हाँ, वो जब रोते रोते आई है मेरे पापा नहीं है, तब हम लोग जब देखे तब पता चला वो मेरे पापा का डेड बॉडी है करके, और दशरथ मार्कंडे करके उनके आपने रिसीव कर ली डेड बॉडी? अंदर कोई है ही नहीं रिसीव करने के लिए। बहरहाल मामले में शंकरा कोविड प्रबंधन के खिलाफ कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का मजाक मृतक के परिजन के साथ किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जुनवानी से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ताजा खबरों के साथ। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992 9827173488। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू।
साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट केनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रवार को वार्ड 38 सोमनी में कोविड जांच शिविर लगाया गया। खंड विस्तार प्रशिक्षक अधिकारी सैयद असलम ने बताया कि शिविर में प्रज्ञा कुशवाहा, फार्मासिस्ट तृप्ति चंद्राकर व लैब सहायक भास्कर कोटराने, हिमांशु खिलावन साहू की टीम ने 10 लोगों का कोविड जांच किया, जिसमें सोमनी निवासी एक महिला व एक पुरुष पॉजिटिव मिले। वहीं शहरी स्वास्थ्य केंद्र चरौदा में 26 लोगों की जांच की गई, जिसमें 10 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। टीम का नेतृत्व कर रहे शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम चरौदा भिलाई 3 BETO ने योजना बनाकर सोमनी में 4 दिन पूर्व पाए गए कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों की जांच कराई। उनके परिवार की ट्रेसिंग कराते हुए सभी स्वास्थ्य शिक्षा भी दी गई। नगर निगम रिसाली के टंकी मरोदा क्षेत्र में 3 पानी की टंकियों को निर्माण कराया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जा सके, जिसमें से टंकी मरोदा वार्ड 14 में बनी टंकी पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है एवं इस टंकी को चार्ज कर इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। यह परीक्षण 100% सफल रहा। कोरोना काल होने की वजह से इस टंकी से पानी सप्लाई का काम अभी रुका हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर क्षेत्रवासियों को इस टंकी के पानी का लाभ मिलने लगेगा।
इस कोरोना काल में जहां शहर भर में विचर रहे पशु पक्षियों को भोजन के लिए प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है, वहीं मैत्री बाग के चिड़ियाघर में रहने वाले पशु पक्षी काफी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इंसान हो या जानवर, पिंजरा किसे पसंद है, लेकिन यह पिंजरा आज इन पशु पक्षियों के लिए जीवनदायिनी का काम कर रहा है। इस कोविड-19 ने इंसान तो इंसान, पशु पक्षियों तक की जिंदगी हराम कर दी है। वे पशु जो बाहर खुले में विचरा करते थे और होटलों से निकलने वाले भोजन को खाकर अपना गुजर बसर करते थे, उन पशुओं को अब भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। वहीं इसके विपरीत भिलाई के मैत्री बाग के चिड़ियाघर में रहने वाले पशु पक्षी इस कोरोना काल के दौरान भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा इनके मन के मुताबिक चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मैत्री बाग पूरी तरह बंद होने के बाद भी इन जानवरों के चारा का खर्च भिलाई इस्पात संयंत्र उठा रहा है। 16 मार्च से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, उसके बाद मैत्री बाग प्रबंधन ने जानवरों के रख रखाव में पूरी उचित व्यवस्था करके रखी है। हमारे यहाँ जितने भी जो वर्कर हैं उनको फर्स्ट शिफ्ट में बुलाया जाता है, जिससे वो सुबह से है ना सब पूरी केजों की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद जो हमारे जो खाने का सामान जो मटन जो है, घास मटन और मछली जो है ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की जाती है, फिर हमारे वर्करों द्वारा उनको केजों में सप्लाई किया जाता है। जो वर्कर यहाँ आ रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान में, उनकी सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था है? उनको हमने स्पेशली जैसे ही ये चालू हुआ तो उनको गम बूट दिया गया है सबको, और उनको मास्क लगा के और अपना ग्लोव्स पहन के काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। और किसी भी केज में जाने के पहले उनको पहले अपने हाथ और पैर को सैनिटाइज करके जाना है, ये उनको हमने निर्देश दिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित इस मैत्री बाग में रहने वाले पशु पक्षी भी शायद ऊपर वाले का धन्यवाद करते होंगे कि इस महामारी के दौरान वह मैत्री बाग में हैं, जहां उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेहरू नगर स्थित 66 MLD फिल्टर प्लांट के क्लियर वाटर को पीएचई की प्रयोगशाला से हरी झंडी मिल गई है। जांच में प्लांट से पाइपलाइन के जरिए सर्विस में होने वाली सप्लाई को पीने योग्य पाया गया है। शीघ्र 66 MLD नए प्लांट से अमृत मिशन के अंतर्गत निर्मित पानी टंकियों के जरिए शिवनाथ नदी का शुद्ध पानी घरों तक सप्लाई किया जाएगा। नगर निगम के जल शोधन संयंत्र के लैब में 3 बार पानी के सैंपल की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।